राम राम भाई सारे ने सुबह सुबह मैं गया खेत पे जाके अपना काम करा, फिर मम्मी की रोटी निकाली। अब आया मैं काशीपुर। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका गांव की घूरियों के साथ। सॉरी, गलती हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। बात ये है कि भाई देखो यही होता है, ये तालाब है, ये सड़क है वो जा रही है गाँव से। ये खरंजा है वैसे पक्का, बट जब तालाब बरसात में ज़्यादा फुल हो जाता है ना तो इधर मेड़ पे चढ़ना पड़ता है, किसी के खेत का नुकसान भी करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये सिस्टम बनाया होता है कंक्रीट का कि जिससे कि ऐसी तैसी हो जा, और पैदल और बाइक वाले जगह ढूंढ लेते हैं अपनी, तो ढूंढ लिए। देख रहे हो क्या है ये, पानी में जो होती होगी घास वास पानी वाली, यहाँ तक आ गई, मतलब यहाँ तक पानी था, ये इमेजिन करो। और वो है तालाब। तो खैर ये है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनराइज, और मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और तो मैं गया था 6 बजे करीब, बट अभी 7:15-7:20 का टाइम है। तबीयत सही नहीं है, बट स्टिल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम आ गए खेत पर। एक वॉक तो मैंने कहा कर ही आऊँ, एक्सरसाइज करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो ग्रीनरी, द बेस्ट टाइम। अभी बाल निकली नहीं है, कुछ के निकल गई है। देखो ये धान, ये है धान चावल जिनको आप खाता है अपनी प्लेट में, चम्मच के साथ खाता है, कुछ हाथ से खाता है उंगलियों से। ये वो चावल है, ओके। और इतना ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब इतना सुंदर दृश्य ना किसी किसी फसल का होता है। जब गेहूं थोड़े से बड़े हो जाते हैं उस टाइम भी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना गेहूं का ही नंबर आएगा। एक फसल और ले लेगा किसान बीच में, 2-3 महीने की मटर लगा देगा या कुछ और जो पॉसिबल हो। ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब होगी बता दूंगा, क्योंकि खेती ही करने वाला हूँ, भविष्य अपना खेती में ही है। ये देखो इस बार इतना पानी पड़ा है, इतनी बरसात हुई है, और इतना इधर वो चला है, खनन हुआ इधर मिट्टी डुली है, और पता नहीं भैया डंपर चलाएं कि ये वो बना दी है लीग, जैसे गांव बोलते लीक बना दी, लीक काट दी पूरी। बीच में रह गया ऊंचा, दोनों ओर से नीचा। पूर्ण रूप से कृषि तो नहीं करेंगे, पर हाँ कुछ सालों से विदेश में जाके, मतलब ग्रेटर नोएडा में जाके ज़्यादा विदेशी बाबू हो गए थे, थोड़ा सा अपनी रूट्स से हटे तो नहीं, पर हाँ एक डिस्कनेक्ट तो था ही कहीं ना कहीं। तो भगवान ने फिर से कनेक्ट कर दिया। भगवान अपनी चाल चलता है ना, तो जीत उसी की होती है। तो जीत हो गई भगवान की। फिर से ऐसा है कि रहना सहना तो ओब्वियसली ज़्यादातर बाहर ही रहेगा, कोशिश की जाएगी। बाकी फिर से वही कह रहा हूँ कि भगवान ने अगर सिस्टम बना दिया तो फिर से गाँव, बट बाहर रहने का है, और बीच बीच में आया जाएगा, और कृषि में कृषक की भूमिका निभाई जाएगी। ऐसी सुबह ये गांव के फ़ायदे हैं। एक बार और दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ना सनलाइट नहीं पड़ रही तो बड़ा अच्छा है। ये देखो स्टिल करके दिखा रहा हूँ, ये गांव की वो है पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पर सुबह का टाइम है, पॉजिटिव्स की बात कर ले। कितना सुंदर है ये गांव के जो है ना वो फ़ायदे हैं, खतरनाक वाले जो होते हैं, बढ़िया वाले। अब ऐसा तुम्हें कहाँ मिलेगा। शहर में पार्क में जाओगे, पार्क में बिल्डर वैसे ही नुन्ना सा पार्क देवे क्योंकि वो बिल्डिंग प्लॉट पे प्लॉट, उसे फ्लैट पे फ्लैट बनाने हैं, तो नुन्ना सा पार्क हाथ में थमा देगा तुम्हारे। तो खैर मैंने बताया ना यहाँ के पॉजिटिव्स गिना रहा हूँ आज सुबह सुबह। बाकी ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, 2 ब्लॉग्स अपलोड हो चुके हैं। कल का ब्लॉग मैंने शाम के टाइम डाला था, उसका रीज़न यही है क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, रात में आके सो गया था मैं 1 तारीख को ग्रेटर नोएडा से आके। और यहाँ पे प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इंटरनेट की, नेगेटिव भी आ गया लो गांव में। मैंने लगवा रखा है, हालांकि 1000 रुपये का रेंटल भी पे करता हूँ, मोटा हिसाब है, भारी अमाउंट खर्च करता हूँ, बट फिर भी मुझे भारी मिस्टेक सा लगता है कि मैंने भारी मिस्टेक किया है। और ईख है, ईख तो खैर विंटर के टाइम पे इसका जो है कटान होगा। ये देखो गन्ना आपको दिखा देता हूँ, जो गन्ना आप खाते हो ना कभी कभी ये छोटा सा है, ये बड़े, और कभी कभी जो लड़ाई हो जाती है तो लौटने, समझ रहे हो ना, गन्ने का ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उस टाइम पे। तो ये वो वाला गन्ना है। आज हमारी माता जी की
जो सनातन व्यवस्था है उसके हिसाब से पहली रोटी निकलेगी पहले महीने की। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 महीना पूरा हो गया, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 4 तारीख को होगा। तो उसमें थोड़ी सी देरी थी अभी, तो मैं सुबह मैंने कहा मैं खाली वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज तो नहीं करूँगा शरीर, क्योंकि ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही रहा है मुझे, कुछ अपनी चेकअप वगैरह करवाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है शरीर में। और एक चीज़ और, कुछ लोगों को अगर खांसी सी फील हो रही है, सूखा धसका, मुझे ना फीडबैक में ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि ये कोरोना का सिम्टम है। कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, वो आया है, वो चल रहा है, मार्केट में है, खूब मज़े ले रहा है, पर गवर्नमेंट ना उसको बता रही है, ना ही कोई डॉक्टर्स, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब इकोनॉमी में कुछ भी किसी भी तरीके की कोई हलचल हो, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, कृपया अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में आकर टप से जो है ढप्प से करके दे दें। और हम आ गए अपने ट्यूबवेल पे, ये मेटलिस्टिक चीज़ पे, कोई बात नहीं, पर जब तक चलेगी, जब तक पूरी रेस्पेक्ट की जाएगी, अभी बहुत चलेगी ईश्वर की कृपा से, नई बनी है। और इस पर पेंट वेंट कराएंगे अपना, इसके ऊपर 1 BHK सेटअप करने का मेरा पूरा मूड है, फुल 1 BHK का सेटअप मिलेगा इसके ऊपर आपको। ओके, तो मेरे जितने भी यार दोस्त हैं शहर के, स्पेशली रावण, मोटा और सोनू, तो आप लोग, बाकी हम सारे भाई तो है ही हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को अगर एंटरटेनमेंट के लिए जाना हो तो यहाँ इसमें गवर्नमेंट में आके अपना पैसा खर्च ना करें, ठीक है। 5,000, 7,000, 10,000 रुपये का आप रूम लेते हैं 24 घंटे का, उसका मात्र 50% पे हम आपको यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। यहाँ आपको पूल मिलेगा, इसको बढ़िया से मेंटेन कर लेंगे, बड़ा कर देंगे एक पूल, उधर पार्किंग मिलेगी आपको, गार्डन मिलेगा, ओके, और देसी खाना पीना मिलेगा। तो होप यू ऑल विल एंजॉय इट इन फ्यूचर। तो अभी एडवांस में आप ले सकते हो, मैंने पैकेज बनाया इसके 20 लाख रुपए का पैकेज है इसका, 1 साल का, आप अनलिमिटेड कितनी बार भी आ सकते हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना खेती, ये अपना वाला खेत है, बाकी सभी ने धान लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ना वैसे देखो, ये जो लिप्टिस के पेड़ लगाए हुए हैं सबके खेतों में मिलेंगे मोस्टली। इसका रीज़न ये था कि 15 साल पहले, करीब 15-20 साल पहले, आज भी होती है यहाँ, हर गांव की कहानी है ये भूत सा लग रहा है, हर गांव की कहानी है कि जो मैड होती थी ना, ये तो ये मैड थी, ये जैसे कि चक्रोड है, तो भाई इस वाले ने जब ज़मीन जोती तो इसने छील दी, फिर हमने जोती तो हमने छील दी वो छीलम छोली को रोकने के लिए जो है ना ये पेड़ लगाए गए कि अब छीलने कहाँ से छीलेगा तू। और शुरू में इनका रख रखाव करा गया, लोगों ने बहुत तोड़े भी, हमें पता है हमारे खेत की किसने तोड़े, ठीक है, उसका बहुत अच्छे से पता है, रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है उसका तो ये इस वजह से पेड़ ज़्यादा हैं ये, हालांकि जो है ना ये ड्रेन करते हैं पानी को बहुत ज़्यादा, ये मतलब बहुत पानी पीता है ये लिप्टिस, इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में, बट लिप्टिस है ये, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या पता कुछ और कहते हैं, लिप्टिस ही होगा। तो ये पेड़ है, ये लगाया है, ये जब अपना 5-7 साल में ना अपना कुछ थोड़े बहुत पैसे दे जाता है, जिस पैसे से हम थोड़ा बहुत घूमे आते हैं, इधर उधर रूम ले लेते हैं, नैनीताल में जाके कहीं 5,000 रुपये का रूम है तो अपना ओयो वाला ले लेते हैं, तो ये उस काम में आ जाता है, ठीक है। बाकी ये अपना खेत है, इधर ये देखो, ये रस्सी वगैरह रखी है क्योंकि जो केला इसमें था ना वो उजड़ गया, एक ही फसल ली उन्होंने अंकल जी ने, जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे दी थी ज़मीन। ये अपना ट्रांसफार्मर है, अपने खेत में है, ये है तो बिजली विभाग का अपनी ट्यूबवेल के लिए। और वो रहा अपना, अब थोड़ा सा उधर घूम के आते हैं। किसी को तैरना हो तो स्विमिंग के लिए भी हमने एक पूरा पैसेज बनाया हुआ है, जो सुएज कनाल है ना उसी की तरह कनाल है ये, ओके। तो आज मम्मी की पहली रोटी निकाली है, फर्स्ट 1 महीना कंप्लीट हो गया है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तीज है आज, कौन सी तीज है, अमावस की या पूर्णिमा की, ये तो मुझे ध्यान नहीं है। 2 तरह की तीज होती हैं, 2 तरह की, हर चीज़ 2 तरह की होती है, कुछ ऐसा है। तो आज पहली रोटी निकाली है मम्मी की, और मेरी भगवान से यही बस प्रार्थना है, क्योंकि ना तो मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ हिंदू धर्म का भी, किसी भी धर्म का, जितना बड़े बूढ़ों ने सिखाया है वही चीज़ें लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, मॉडर्न शिप वाला बड़ा भारी बिहेव करेंगे कि हम मॉडर्न हो गए तो सब कुछ छोड़ते हैं,
तो जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी आत्मा को चोट पहुंचती है। वो चोट मुझे तो देनी नहीं है, मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं। तो सारे जो भी कर्म हैं वो करने चाहिए। बाकी यही है भगवान से प्रार्थना कि मेरी माँ और जितनी भी माँ पिछले 1 महीने में ख़त्म हुई हैं और पहले ख़त्म हुई हैं, सभी आत्माएं, सबको सुख शांति मिले, सब अपनी आत्मा को तृप्ति हो उनकी, और भगवान एक सही जीवन उन्हें सही मार्ग की तरफ लेके जाए, एक नए जीवन में जब भी दे, क्योंकि ये मानव जीवन तो ख़त्म हो गया है। बस यही प्रार्थना है सभी के लिए। राम राम भाई। सारे ने सुबह सुबह मैं गया खेत पे जाके अपना काम करा, फिर मम्मी की रोटी निकाली। अब आया मैं काशीपुर, पूरे दिन भर की वीडियो मैंने दिखाई नहीं। अब मैं आया हूँ दवाई लेने, वो मैं दिखा रहा हूँ। ओके जी, राम राम। सुबह से ब्लॉगिंग ना करने का देखो जी रीज़न ये था कि सुबह सुबह जब खेत पे गए, और खेत पे उस काम के लिए नहीं गए जी जो आप सोच रहे हो जी। सपाटे सुपुट्टे लगा लिए तबीयत ख़राब में, और सपाटे सुपुट्टे लगा के क्या हो गया भाई, तबीयत थोड़ी सी, हाँ सिस्टम हैंग हो लिया। तो अपना थोड़ा सा दवाई ववाई का सिस्टम लिया। अभी अनिक भाई हमारे साथ में है, भांजे राजा, और काशीपुर में ही है ईशू हमारे साथ है। वो गया है अपने शिवांश भाई के साथ, शिवांश के। और हम जा रहे हैं घर वापस, यहीं काशीपुर में। आज यहीं रुकना होगा, सुबह को निकलेंगे।